कहो ही गाड़ी है तो है ये गाड़ी है कब रखे है हाँ दा सैयारा घसील। मतलब ये गाड़ी से कौन कौन काम करत है? बस ये गाड़ी से जो है बकाला वकाला जैसे होएगा। घर में कोई भी काम रहेगा A to Z सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जो काम जिसे आप घर पे करते हैं वो सारा काम यहाँ पर भी करना होता, मगर सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि आपको चौका बर्तन करना रहेगा उनका। मुझे यू टर्न लेना है, मैं यू टर्न राइट से जा करके लेफ्ट में यू टर्न ले लिया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आजकल लाइफ में कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा था, अभी तो फ़िलहाल मामला सब कुछ ठीक हुआ है, कफिल से भी और घर पे भी थोड़ा लफड़ा था। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। फ़िलहाल अभी मैडम का कॉल आया और चल रहे हैं लॉन्ड्री पे, और लॉन्ड्री पे कितना सामान गया है धुलने के लिए आपको दिखाते हैं। आप भी सोचेंगे कि इतना ये सब चीज़ ये लोग लॉन्ड्री पर धुलवाते हैं, क्या क्या धुलवाते हैं वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और रोड जब खाली एकदम से क्लियर हो जाए, जब आप जान लें कि हाँ अब हम निकल सकते हैं, तभी निकलिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती करिए, क्योंकि नज़र हटी तो पूरी सब्जी भटी, वही हिसाब किताब है। ठीक है, तो फिलहाल रोड पे निकल लिए हैं, और हालांकि छुट्टी चल रही है लेकिन फिर भी रियाद में जाम, मुझे लगता है कि अब इसका सिर्फ वही सलूशन है कि मेट्रो और मैं यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब तक लोग यूज नहीं करेंगे तब तक ये जाम का जो मैटर है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त जाम रहता है, आप लोग देख ही रहे हैं। जाम तो इतना लगता है कि क्या ही बताएं। आदमी नया ड्राइवर तो हालत ख़राब हो जाती है। मैंने एक ड्राइवर को बुलाया जो इंडिया का काफ़ी घिसा पीटा ड्राइवर था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो चला नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पे रहता है। अब वहाँ से कॉल आ रही है कि यार कौन सा ड्राइवर दे दिए हो कि गाड़ी ही नहीं चला पा रहा है। तो मैंने कहा मेरी जानकारी में तो काफ़ी ठीक ठाक ड्राइवर था, अच्छा ड्राइवर था, लेकिन अब नहीं चला पा रहा है। तो एक दिन मैंने उसको खूब डांटा, कॉल आया था मेरे पास, तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, डांटा। मैंने कहा भाई तुम इतना पैसा लगा करके आए हो और गाड़ी नहीं चला पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में लोग नाम से ही डर जाते हैं। अच्छा, जो नहीं चलाए रहते हैं, थोड़ा बहुत चलाए रहते हैं, वो आकर के यहाँ चला लेते हैं, वो नहीं डरते। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई भी काम हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ ड्राइविंग, कोई भी काम आप अगर बिना डरे करते हैं तभी आप सक्सेस होंगे लाइफ में। लेकिन जैसे ही आप डरे तो यकीन मानिए कि आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे फिर लाइफ में। तो बिना डरे जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वही सक्सेस है यहाँ पर। और जो डर के गाड़ी चलाते हैं, यकीन मानो वो ना यहाँ सक्सेस है ना इंडिया में, कहीं भी नहीं। तो बहुत सारे ड्राइवर लोग हैं। मेरा भाई आया है, उसको तो मैंने कभी सिखाया ही नहीं। यहाँ आने के बाद मैंने कोई टेंशन ही नहीं लिया। मेरे से छोटा है वो, स्टार्टिंग में जब पहली बार उसको बुलाया था तो भी नहीं सिखाया, ना कुछ बताया। और अब की बार आया तो काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है कि 2 साल समथिंग घर पे रहा, उसके बाद आया और पहले ही दिन से ड्यूटी कर रहा है। तो अब की बार भी कुछ नहीं बताना हुआ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप डर के कोई भी काम करते हैं तो सक्सेस नहीं होंगे। बिना डरे नियम कानून से आप रूल को फॉलो करके आप ड्राइविंग करेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा सफल ही रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपसे बात करते करते हम आ गए हैं लॉन्ड्री के पास, और आप वीडियो में बने रहिए और देखिए
कि क्या क्या चीज़ और कितना चीज़ दी है धुलने के लिए। हालांकि अभी 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन पहले ही मैं ही ला करके दिया हूँ, और जब ला करके दिया तब तो थोड़ा लग रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब जब लॉन्ड्री से निकालने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे जहाँ हम देते हैं वहाँ गाड़ी की पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, और देखते हैं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, कौन उठा करके लाएगा। फिलहाल आप लोगों के दुआ से हमको एकदम लॉन्ड्री के सामने ही पार्किंग मिल गई, और ये लॉन्ड्री है अल जबर लॉन्ड्री। ये बहुत फेमस लॉन्ड्री है, देख रहे हैं, ये बहुत फेमस लॉन्ड्री है। और ये अच्छा, इसका सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। लॉन्ड्री पर जब भी आप कपड़ा देते हैं या कुछ भी धोने के लिए देते हैं, यहाँ पर जानते हैं कपड़ा, मैट और मतलब सब कुछ, जूता तक की धुलाई होती है भाई साहब यहाँ पे। तो जब भी आप यहाँ पर देते हैं तो ये यहाँ पे नहीं धोते, ये इनका एक सेंटर है, मान के चलो, छोटा मोटा भले धुलते होंगे, मुझे एक्चुअल नहीं पता, लेकिन जो सारा कुछ जो बड़ा सामान रहता है वो बाहर जाता है। लोगों का जो धुलने का जगह है वो बाहर कहीं है, वहाँ से धुल करके फिर आता है। तो बने रहिए, वीडियो में चलते हैं। तो एक्चुअल में ये सबकी लॉन्ड्री की पूरा स्लिप है, ठीक है। 3 स्लिप दिया था, एक स्लिप में तो हुआ ही नहीं था, 3 स्लिप दिया था। तो चलते हैं, गाड़ी को करते हैं बंद। हमेशा पहले एसी बंद करें फिर गाड़ी बंद करें। सामान सब रेडी है मेरा, जो दिया था। बतनिया था और मैट भी था। ये क्या है? बेडशीट है, पिलोकेस है। अच्छा, बेडशीट सब इसमें पैकेट किया है? नहीं, बड़ा वाला तो बाहर में है। इसमें वो शीट है ना, शीट और तकिया का कवर। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। फिलहाल ये सब है। बड़ी मुश्किल है। तो भाई साहब अभी तो ये आधा है, अभी तो पूरा बाकी ही है। तो भाई साहब ये मैट है, ये एक छोटा है, 2 बड़ा बड़ा मैट है। मतलब ये सब एक बार में ही धोने के लिए आया था। तो इधर जाम लगा हुआ है पूरा, एकदम वहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा जाम है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी तो खड़ी कर दिए हैं ऐसी जगह, और कि ये इशारा है, इशारा पर हमेशा जाम लगा रहता है। अब देखते हैं गाड़ी निकलती कैसे है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाम का ही है। रियाद में तो अब एकदम दिल ही नहीं करता काम करने के लिए, 10 मिनट के काम के लिए 1 घंटा लग जाता है। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि कब जाम होता है ख़त्म। क्या करेंगे, काम है तो करना ही पड़ेगा। और फिलहाल जाम, इशारा असल में खुला ना तो जाम ख़त्म हो गया। और मुझे मारना है यूटर्न, मुझे यूटर्न लेना है। मैं यूटर्न राइट से जा करके लेफ्ट में यूटर्न ले लिया। तो भाई साहब गलती तो मैंने किया ही कि राइट में गाड़ी थी, लेकिन मुझे यूटर्न मारना था और किसी तरह मारा। क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं काफ़ी दिनों से सऊदी अरब में काम करता हूँ, लेकिन जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ इस तरह कभी
कोई भी हरकत मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप राइड में हैं और सोच रहे हैं कि एकदम जगह से ही लेफ्ट में जाने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब गाड़ी लड़ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो आदमी हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़रा सा भी गलत देखेंगे तो गाड़ी घुसा देंगे, जान जाएंगे कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, तो फिर आपको बख्शते नहीं। कुछ ही लोग हैं कि आपको जो है जाने देंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है, जो मुझे लगता है कि सऊदी लोग बख्शते हैं, सऊदी लोग समझते हैं, लेकिन जो गैर सऊदी लोग रहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो एकदम दबाए रहते हैं, वो ये नहीं समझेंगे कि ये बंदा यहीं से निकला है और उसको यहीं जाना है। तो दोस्तों सामान वगैरह हमने, आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे, सब कुछ फुल है, भर लिए हैं और चल रहे हैं कि और चढ़ाना है 5 नंबर बिल्डिंग पर। देखिए मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है आज का कि आप लोग ड्राइविंग के काम में आते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं ना ड्राइविंग में क्या करना होता है, तो ड्राइविंग में ये सब कुछ करना होता है। घर का जितना भी काम होता है, क्योंकि आप फैमिली ड्राइवर हैं, घर के ड्राइवर हैं, तो आप जितना घर का जितना भी काम रहेगा आपको सब कुछ करना रहेगा। सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि आपको चौका बर्तन करना रहेगा उनका, ऐसा नहीं है। सब कुछ का मतलब ये है कि घर में कोई भी काम रहेगा A to Z सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जो काम जिसे आप घर पे करते हैं वो सारा काम यहाँ पर भी करना होता है, मगर अब घर पे करने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर पे अगर आप कुदाल चलाते हैं, खेत गोड़ते हैं, तो ये सब खेती बाड़ी करते हैं, ये सब नहीं है। लेकिन जो बच्चे, जैसे अब दुकान पे जाना हुआ तो वहाँ भी आप जाएंगे बच्चों को लेकर के, मदरसा जाना हुआ मदरसा जाएंगे, मैडम शाम को कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकली तो उसको भी लेकर के आपको जाना हुआ। मतलब कभी भी जब भी उसको कहीं जाना होगा आपके पास कॉल करेगी, आपको हर हाल में जाना होगा। ये नहीं कि आप बोल सकते कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि आपको लाई है वही करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, घर में जैसे कोई सामान है, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि बहुत सारा काम जो है ड्राइवर से ही करवाती हैं। अब ड्राइवर से करवाने का मतलब ये है कि जैसे अब A to Z कपड़ा धुलना हुआ, लॉन्ड्री पे जाना हुआ, लॉन्ड्री से ले आना हुआ, या कोई चीज़ घर में ख़राब है उसके लिए मैकेनिक मिस्त्री ले आना हुआ, जो इलेक्ट्रीशियन जिनका मतलब घर में बिजली का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उसके लिए आपको बिजली वाले को ले आना होगा, कारपेंटर का कोई काम है उसको भी ले आना पड़ेगा, या टाइल्स वगैरह लगाना हुआ उसको भी ले आना होगा। हालांकि जो टाइल्स वगैरह लगाने वाले होते हैं ये खुद अपनी गाड़ी से आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में थोड़ा बहुत काम के लिए आपको ले आना पड़ेगा, मतलब A to Z सारा काम करना पड़ेगा। अब मैं एक ही वीडियो में सारा बता नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों बात करते करते आ गए हैं हम अपने बिल्डिंग पर, और बिल्डिंग पे लगी है लिफ्ट, और ये देख रहे हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा कफिल रहता है। तो दोस्तों सामान चढ़ा करके फिर आपसे बात करते हैं और कुछ यूनिक बात आपको बताते हैं, जो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगा। अरे तो फाइनली दोस्तों सारा सामान पहुंचा दिया, और बहुत मेहनत लगा पहुंचाने में, और ये सबको करना पड़ता है, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, जितने हम ड्राइवर हैं सबको करना पड़ता है, बस किसी को कम किसी को ज़्यादा। फिलहाल अभी तो बकाला जाना था, भूल गए रोटी लेने के लिए मैडम का, फिर से जा रहे हैं बकाला। जैसे बरतिया लौटा हो, यानी जब बरतिया जैसे लौटा छोड़ देते हो रही हम आधी रही हम बरतिया वाले छोड़ ना देते। कहो ही गाड़ी है तुम्हार, ये गाड़ी है कब रखे है? आधा सैयारा घसील, आधा फेरी, आधा गजास घसल। मतलब ई गाड़ी से कौन कौन काम करत है? बस ये गाड़ी से जो है बकाला वकाला जैसे होगा,
बस रूमे पाई जाई थे बस। बाकी जैसे हमका हो गया सामान लावे हो गया, बकाला वकाला हमारा सामान हो गया बस। बाकी और कोनो काम ऐसे नहीं है भाई। और सब वगैरह वगैरह जो है गाड़ी धोने के लिए है। जी जी, ये कपड़ा वपड़ा। क्या गाड़ी ढोवत है? दी थी भाई। कब? अब तीसरे दिन चौथे दिन जिस गंदी हो जाए। हाँ, ये वाली तो अपने ऊपर रहा, जब दिल कहा तब धो दी थे भाई। हाँ, अब देख ले वैसे गंदी है। अब सवेरे जुम्मा सवेरे धोबे भैया का। भाई ये पी पे कर दी के बाद भाई एसी बंद कर दिया, फिर उसके बाद गाड़ी बंद कर दिया। सीट बेल्ट खोल के उतर जा। तो दोस्तों रोटी दे दिए। और दोस्तों जो चीज़ हमने दिखाया है, जितना काम दिखाया ना, ये तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि सारा काम आपको करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, करना ही पड़ेगा आपको। सऊदी अरब अगर आप ड्राइविंग के काम में आते हैं तो इतना समझ लीजिए कि ये सब करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके ही घर में ये सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि लगभग हर जगह ये होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो थी और काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने का पता नहीं क्यों आजकल दिमाग थोड़ा सही नहीं था। हर जगह लफड़ा ही लफड़ा, घर पे लफड़ा, यहाँ पर लफड़ा। तो फिलहाल अभी लफड़े से थोड़ा छुट्टी मिली है और वीडियो लगातार आएगी। तो बने रहिए वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।